इधर आओ। क्योंकि मेन जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका श्वास और ध्वनि, आपको पूरा उसी पर फोकस करना है। ध्यान जो है वो बिरकुटी के ऊपर रहना चाहिए और श्वासों को रेगुलर उसी में लीन होके देखना है। ध्वनि को सुनना है और श्वास को देखना है। तभी ओम की महत्ता की समझ आएगी जब आप इसमें लीन हो जाएंगे।
तो आज की आप अपने श्वासों को लंबा छोड़िए, देखते रहिए, मैं बीच में बोलता रहूँगा और आपको बताते रहूँगा। तो इसी के साथ साथ वाणी भी सुनते जाइए। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि, ओम की जो ध्वनि है वो निकलती है, जो हम निकालते हैं, उस ध्वनि को सुनना है। और उस ध्वनि के साथ साथ जो श्वास क्रिया हमारी बाहर जाती है, भीतर आती है, उसको देखना है। उच्चारण के साथ बाहर जाती है और जब उच्चारण खत्म होता है तो भीतर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर रखते हुए हमें अपनी जीवन यात्रा को सही मायनों में अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है। जब तक इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना। तो सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य क्या है? अपने असली घर जाना। असली घर कहाँ है? नाम बसामी वैकुंठे। ये मैं आपको अब एक श्लोक सुना रहा हूँ। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वर्ग में नहीं जाना है, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ। स्वर्ग में आनंद नहीं, मजा हो सकता है। तो कहता मैं स्वर्ग में भी नहीं रहता हूँ। नाम स्वामी वैकुंठे, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ। जिस घर आपने जाना है वो स्वर्ग नहीं है। योगी नाम हृदयंच, फिर कहाँ रहता हूँ? मम भक्ता यत्र गायन्ति, कहता है योगियों के दिलों में भी नहीं रहता हूँ। मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो फिर इसका अर्थ क्या है? मैं वहाँ रहता हूँ आपके अंतःकरण में। जब तुम अंतःकरण से मुझे मम भक्ता गायन्ति, जब तुम उसे पुकारते हो, गायन्ति का मतलब पुकारना जोर से, तत्र तिष्ठामि नारद। तो नारद मुनि को ये बता रहे हैं भगवान कि मैं वहाँ रहता हूँ। कहाँ? मम भक्ता, मेरा भक्त मुझे जब अंतःकरण से याद करता है तो मैं उसके अंतःकरण में रहता हूँ। जैसे ही वो अंतःकरण में आप याद करके आता है तो मैं वहाँ ही उसे मिल जाता हूँ, वहाँ ही प्रकट हो जाता हूँ। तो इसलिए हमें भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु को कहीं बाहर जंगलों में नहीं ढूंढना है। वहाँ जिस दिन हम अपने अंतःकरण में उसे अंतःकरण से ही याद करेंगे, तो उसी के लिए ओम की ध्वनि और श्वास क्रिया सार्थक है। क्योंकि ओम की ध्वनि जो है वो ऊ की ध्वनि मैंने पहले भी बताया है। अणु आत्मा किसको कहते हैं? परमात्मा का अंश आत्मा अणु है जिसके पुनः खंड ना हो, और परमात्मा विराट है जिसमें सब अणु समा जाते हों। सारी विश्व की जीवात्मा जिसमें समा जाए उसे सनातन विराट कहते हैं। इसलिए हमें ओम का उच्चारण करके श्वास क्रिया के द्वारा उसमें लीन होना है। उसके लिए हमने 20 मिनट ओम का उच्चारण रखा है। 20 मिनट के बाद दूसरी प्रतिक्रिया मैं जो बताता हूँ, श्वास को लंबा लीजिए, लंबा छोड़ दीजिए। सत्संग भी सुनते रहिए और करते भी जाइए। कान सत्संग की ओर, ध्यान भ्रिकुटी टॉप, और देखना श्वासों को है। कानों का काम है सुनना सत्संग, नाक का और मुंह का काम है प्राणों को लेना और छोड़ना, श्वास क्रिया को लेना और छोड़ना, उसको देखना है। वो जा रहे या रही, उसी से लीन होना है, वही जीवन है हमारा। और ध्वनि को सुनना है
ताकि संसार में जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो इस ध्वनि में लीन हो जाएंगी, क्योंकि ये मूल है, जो मूल ध्वनि है ओम। तो मूल ध्वनि में संसार की भौतिक स्तर की जितनी भी प्रकृति की ध्वनियाँ हैं वो इसमें लीन हो जाएं, और फिर उसके बाद क्या हो, हम कर्मयोग के द्वारा भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा ज्ञान योग, वैराग्य योग, फिर ध्यान योग में जा पाएंगे। तो ध्यान योग में जाने के लिए सर्वप्रथम इंसान को कर्मयोग, कर्म भोग, कर्मयोग और कर्म निष्काम भाव, कहता है आपको कर्म को भोगना भी है। कर्म भोग का अर्थ क्या है? कर्मों को भोगना। कर्म योग का क्या अर्थ है? कर्मों से जुड़ना। कैसे? निष्काम भाव से। तो ये कर्म योग में कर्मयोग, कर्म भोग, कर्म भोग, कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, तीन आगे ना। भोग भी इसी में है, योग भी इसी में है, और वैराग्य त्याग भी इसी में है। ये तीनों योग में हम परफेक्ट हो जाएंगे, उतर जाएंगे तो भक्ति उमड़ेगी। फिर भक्ति, और जब भक्ति उमड़ेगी तो जब भक्ति फलीभूत होगी, आपकी समर्पण भाव, तो फिर भक्ति के दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो आपके भीतर से आपको वैराग में ले जाएंगे। वैराग योग भक्ति योग से निकलता है, ज्ञान योग, वैराग योग, उसमें चले जाएंगे। फिर आती है बारी किसकी? ध्यान की। ध्यान इतना आसान नहीं है, आपको इन सारी प्रतिक्रियाओं से निकलना पड़ेगा। अगर कोई कर्मयोगी नहीं है, निष्काम कर्मयोग में नहीं जाता है, ध्यान नहीं लग सकता उसका। ये मेरे से लेकर ले लो। ओम एक डोर है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकली तो आपको उतरना पड़ेगा ना कर्म में, क्योंकि ये कर्म भूमि है। तो मूल मंत्र कर्म भूमि है। यहाँ कर्म भूमि में कर्म करना है, भोग के लिए, योग के लिए और निष्काम कर्म योग के लिए। तो जब ये तीनों फलीभूत होते हैं तो फिर भक्ति योग आता है। समर्पण, भक्ति करते समर्पण, तीनों योग रास कर लिए कर्म के। फिर भक्ति योग सफल होता है तो उसके दो शाखाएं बेटे, वैराग्य और ज्ञान योग उससे निकलता है। जिस दिन ज्ञान और वैराग्य योग आएगा, फिर ध्यान योग की बारी आती है। तो इसलिए कर्म योग इज मस्ट और फर्स्ट, सर्वप्रथम। तो जब ध्यान योग में जाएंगे आप, वहाँ से समाधि योग लगेगा, वहाँ से आत्मतीय योग लगेगा, वहाँ से अध्यात्म योग लगेगा, और वहाँ से परमात्मा के योग में भी हम सनातन योग में चले जाएंगे। ये है जीवन यात्रा का अर्थ, ये है हम सबका लक्ष्य। तो इसलिए हमें पहले लक्ष्य को जानना है। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मलीन। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल। मैंने कहा ना, अपने देश वापस घर जाना है, तो हमारे घर में क्या है? हम उस देश में वास करते हैं जहाँ हम उस देश के वासी, जहाँ पार ब्रह्म का खेल। पार ब्रह्म के विराट, आत्मा का विराट, ब्रह्म से परे आत्मा परमात्मा। तो पार ब्रह्म परमात्मा जो विराट है, वो है हमारा घर। उस देश के वासी हैं हम। दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, जहाँ 24 घंटे अखंड ज्योत, बिना तेल के, बिना बाती के,
प्रकाश हो रहा है, आनंद की ज्योत चल रही है, उसका आनंद लेना है। हम उस देश के वासी, यहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, कहते हैं यहाँ जात पात वर्ण कुछ भी नहीं, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कर्मयोग ध्यान योग सब लीन हो जाते हैं, संन्यास योग वैराग्य भक्ति सब। फिर उसके बाद केवल क्या रह जाता है, सनातन विराट, वो है हम सबका असली घर। अब भड़क चुका है इंसान लालच के कारण, अपना मजा लेने के कारण। तो गलती किसकी है, भड़कने वाले की, जो भड़क गया है। तो इसलिए तो शब्द मिलावा हो रहा है, देह मिलावा नहीं। हम उस देश के वासी शब्द मिलावा। शब्द क्या है, मंत्र, और जो भीतरे अनाहत नाद ध्वनि अखंड जोत। हम तो ओम की ध्वनि स्ट्रक साउंड है, आहत है, श्वास भी आ रहा है जा रहा है, वहाँ तो श्वास भी नहीं है, अनाहत ध्वनि है। फिर कहता वो भी नहीं है, अखंड जोत, सब लीन हो जाते हैं एक ही विराट सनातन महापुंज, ज्योतियों का महापुंज और अखंड ध्वनि अनाहत वो चल रही है अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स। जो ध्वनि राउंड द क्लॉक 24 आवर चल रही है उसको सुनना, वो हमारा घर है। लेकिन जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कहानी क्लोज। जब तक देह है, ये हमारा साधन है। साधन की बहुत इम्पोर्टेंट है, साधन की बहुत इम्पोर्टेंस है। साधन नहीं है तो फिर परमात्मा होते हुए भी नहीं समझ आएगी। होगा शरीर ही नहीं है तो क्या बताओगे? तुम बताओ, कैन यू स्पीक, कैन यू टॉक? क्या आप ध्यान कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो? इस देह की बहुत इम्पोर्टेंस है। इस देह के बारे में कभी भी मत सोचना। हमें इस देह से सत्य कार्य लेते हुए जाना तो है इसने। अपने मन में विचार मत लाओ, ये देह कुछ चीज़ नहीं है, इसको छोड़ना है। ये फालतू की बातें भजन करके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जाना तो है इसने एक दिन। ये ना तुम्हें पूछ के आया था, ना तुम्हें पूछ के जाएगा। हाँ, संत महापुरुषों को वो मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। अगर आप भी उस स्थिति में हो गए हो तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिसके लिए आए वो डू दैट एंड गो। उकड़ दुकड़ बातें मत करो। मैं शरीर से तंग आ गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। ये तो बहुत, जो भजन करता है उसको ऐसी बात कभी करनी भी नहीं चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए। संसार की परिस्थितियाँ चलती रहती है। मैंने क्यों कहा है, ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, जिन जिंदगी के जैसे भी गुजरी गुजारना। मैं बानिया से फालतू में थोड़े बोलता हूँ। इधर जहाँ तो कष्ट ही कष्ट है ऐसे संसार में, आनंद तुमने लेना है। आनंद भी है, पूर्ण आनंद है, लेकिन दुख परमात्मा ने नहीं दिए। ये तुम्हारा वहम है। दुख तुमने खुद खड़े किए। जब तुम अपना घर ही भूल गए, बाजारों में भटक रहे हो, घर का पता ही नहीं है, तो फिर बाजारों में ही भटकते रहोगे। चाहे बड़ी बड़ी दुकानें भी होंगी, वहाँ कोई भी आपको नहीं घुसने देगा। सारी रात घूमते रहोगे। इसी तरह से संसार में बिना भक्ति के, बिना उच्चारण के, बिना ध्यान के तुम भटकते रहोगे।
उस भटकना को खत्म करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। उस भटकना को खत्म करने के लिए ओम का उच्चारण करवाया जाता है। उस भटकना को खत्म करने के लिए ही आपको जगाया जाता है। जागो और जगाओ। जागो, प्रथम जागो, पहले स्वयं जागो फिर जगाओ। समय है ऐसा है। आओ सब मिलके प्रेम करें, कोई नहीं बनाए। वाणी जी कहती है सब में ओम, तुझ में ओम, मुझ में ओम, हर जगह ओम समाया। सब मिलके प्यार करिए, कोई नहीं पराया। तो बात को, वाणी को सुन के उस पर उतरने का प्रयास करो। हम प्रयास करते हैं, लोगों को समझाते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं सुने, बोल कर मौज है। लेकिन जब हमारी वाइब्रेशन धीरे, सच को कोई नहीं सुनना चाहता है, झूठ इतने में फैलेगा, झूठ इतने में फैलेगा। छोटा सा वाकया होने दो किसी गांव में, वहाँ ये हो गया वो हो गया, पूरे इलाके में फैल जाएगा। तो कहोगे नहीं भाई, उधर आत्मा की बात भी होती है। कोई कहे कि आत्मा क्या होती है, हमें क्या लेना है, तो नहीं समझ पाएगा। हाँ, गांव से एक लड़का और लड़की भाग जाते हैं, पूरे एरिया में चर्चा हो जाएगी, वो फलाने का लड़का उसकी लड़की भाग गए। क्यों? वो झूठ है। जिसको दुनिया सच फैला रही है वो झूठ है। भाग्य तो भाग्य, तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें कौन सी चिट्ठी पड़ी है, वो भागे तो जाओ, वो उनकी मौज है। अगर उसी एरिया में कोई संत महापुरुष आए तो ज्ञान की बात बताए, उसको कहे यार वो ज्ञान की बात बताए, अच्छा क्या करना है, वो क्या होता है, वो क्या होता है जिसकी वजह से तुम हो, उसके बारे में पूछना चाहते हो, वो क्या होता है। जो दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसके लिए तुम लोगों को पूछना चाहते हो कि वो कहाँ मिलेगी। परमात्मा ने आपको क्या नहीं दिया? सूरज की चमकती हुई रोशनी, बागों में खिलते हुए फूल, धरती पर पुंजा पदार्थ, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ, बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन, और बताइए क्या चाहिए? और कौन सी शक्ति चाहिए आपको? सब कुछ तो दिया उसने, लेकिन जो नहीं मिला आपको, जिसको आपने नहीं जाना, वो कौन है? उसको जानिए, मैं कौन हूँ, वो तुम्हारा अपना आप है। जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, तो जीवन बेकार। तुम्हारे भौतिक स्तर के जितने भी आनंद हैं, मज़े हैं, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। इसलिए जीवन के रहते हुए इस भटकना को खत्म करने के लिए ही तो सत्संग किया जाता है, वाणी सुनाई जाती है, ध्यान योग लगाया जाता है। और इधर क्या मिलना है? बाकी तो मैंने बताया आपको, धरती में सब कुछ है। जहाँ तुम रहते हो, जिस धरती पर तुम रहते हो, ये सबकी है। वासुदेवम कुटुंबम क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? वसुधा एव, पृथ्वी एक परिवार है। तो इसलिए इसमें मुझे आपको एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुनाता हूँ, लंबी नहीं है, छोटी सी। एक फकीर एक जंगल में लेटा हुआ है अपनी झोंपड़ी में। तो एक लड़का उसके पास चला जाता है और वो संसार को भी देखता है, फिर उस फकीर को देखता है। वो ना तो कुछ इतना ज़्यादा खाता पीता है,
नाक को उसको चक्कर है, लेकिन उसके चेहरे का नूर, उसके अंदर वो जो आओ भाव देखता है, वो उससे बहुत उसको आनंद मिलता है। तो वो लड़का पूछता है, आप कुटिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इतना आनंद कहाँ से मिलता है? वो उसने कहा उस लड़के को, बेटा तुम भी रह, तुम भी ले ले, आ जा इधर मेरे पास। लड़का चला जाता है, कहाँ? गाँव अपने वापस। माँ को पूछता है, माँ मैं इस तरह मेरी फ़कीर मिला तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा, भाई तू ये करना चाहता है, एक काम कर, उस फ़कीर को कह पहले 56 भोग 56 प्रकार के होते हैं, 56 प्रकार के भोगों मेरे को दो, खिलाओ, फिर मैं सन्यासी बन जाऊंगा। दूसरी कंडीशन उसकी ये रख दी माँ ने कि मखमल का बिस्तरा हो। अगर ये दोनों शर्तें वो पूरी कर सकता है आपकी, तो जाओ। अब लड़के ने सोचा, वो सन्यासी जिसकी झोंपड़ी है, वो घास फूस उधर लगा, उस पर सोता है, मस्ती में रहता है, तो ये चीज़ें वो उसने सोचा ठीक, माँ ने तो ठीक कहा। जैसे आपके पास भी आपके बच्चे आते हैं, आश्रम में जाओ, क्या देगा गुरु, क्या मिलता है वहाँ से, किस लिए जाते हो, क्या मिला? तो वो लड़का चला गया फ़कीर के पास। फ़कीर ने कहा उसको, ये काम कर, इधर डट के भजन कर मेरे साथ, और थोड़ा कर्म छोटा मोटा जो है, कोई नहीं खास नहीं करना है, वो कर। तो जब भूख लगेगी ना तेरे को, जब भूख लगेगी, सूखी रोटी लेके खाना, बड़े प्रेम से खाएगा। 56 पदार्थ के जो भोग है उनका स्वाद उसमें आ जाएगा। जब तुम्हें भूख होगी उस वक्त रोटी खाना, बिना सब्जी के सूखी रोटी मुंह में डालना, उसको 2 मिनट के लिए चबाना, 56 भोग का आपको भी आनंद आ जाएगा। करके देख लेना। एक बात। दूसरी उसने कहा, आप खाओ तो बस 56 भोग हो गए, पदार्थ भोग। उसने दूसरा कहा मखमल, माँ ने कहा मखमल, पहला जवाब उसने ये दिया। दूसरा उसने पूछा मखमल का बिस्तरा, उसने कहा बेटा बात सुन, जब तुम्हें नींद आती है ना मस्ती में, तू पत्तों पर सो जाएगा तो ये वहाँ भी मखमल जैसा आनंद आएगा। अगर मखमल में सोएगा, पड़े रहेंगे, सारी नींद नहीं आएगी, तो सारी रात करवटें ही बदलता रहेगा। तो इसलिए जो आनंद की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आपके भीतर है। जाइए, उसके जाने के लिए मैंने आज बताया कर्मयोग 3 प्रकार का, कर्म भोग, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग सर्वप्रथम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद भक्ति योग अपने आप आता है, लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भक्ति योग आएगा। भक्ति योग में जब आप पूर्ण उतर जाओगे, फिर भक्ति की 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो पैदा हो जाएंगे। जब ज्ञान और वैराग्य आएगा तो फिर ध्यान योग की बात आ जाएगी। ओम के उच्चारण से, उच्चारण ओम का ही रहेगा। पूरी दुनिया में एक ही शब्द, एक ही अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, ओम, और आपकी श्वास क्रिया, ये 2 ही मंत्र हैं जो पूरे विश्व को, पूरे ग्रंथों को, पूरे शास्त्रों को और पूरे ज्ञान को, पूरे ध्यान को, मूल मंत्र ये 2 हैं। इसके बिना कोई दुनिया में और मंत्र नहीं। हाँ, शाखाएं बहुत हो सकती हैं। स्वर कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन
व्यंजन कितने हैं? बाकी सब व्यंजन है। तो तुम एक स्वर में आ जाओ जिसके पुनाखंड ना हो। इस ध्वनि को तुम पुनाखंड नहीं कर सकते। यही आत्मा का सबूत है। और प्राण बाजू आ रही है, जा रही है। इसका उच्चारण और श्वासों को देखना, इससे ऊपर ना कोई योग है, ना कोई अध्यात्म विद्या का कोई पराकाष्ठा के द्वार तक ले जाने के लिए यही मूल मंत्र है। हाँ, बीच में शाखाएं तो बहुत हो सकती हैं, मेन यही हैं दो। जैसे पंखे को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये चल रहा है एम्पलीफायर, बिजली। हीटर बिजली, कूलर बिजली, फैक्ट्रियाँ बिजली से, कार बिजली से, स्कूटर बिजली से चल रहा है ना। एक ही बिजली है ना, मूल बिजली है। बाकी आगे उससे क्या काम लेना चाहते हो, प्रकृति में वो आपका काम है। तो जैसे मूल ध्वनि ओ श्वास जा रहा है, उसको देखना है। तो फिर इन दोनों के मूल से आगे शाखाएं, कोई राधा स्वामी, कोई फलाना स्वामी, कोई सैफ बंदगी, कोई ब्रह्म कुमारी, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, करोड़ों शाखाएं निकल गई। मूल यही है, ओम और श्वास जा रही है। बाकी शाखाएं, ये है मूल सनातन, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में मजमा मचा हुआ है। मुसलमान कहता है सनातन ये है, हिंदू कहता है ये सनातन है। श्वास का आना जाना और ध्वनि बस, और कोई सनातन। मूल, मध्यम, अंत, अनंत। अनंत यही प्रकाश, यही ध्वनि और यही प्राणवायु विद्युत तरंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जीवात्मा को परमात्मा के घर में लेंगे, जिस घर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हम जिस धरती पर आए हैं, हमें अपने घर वापस जाना है। वो है पार ब्रह्म का खेल। हम उस देश के वासी, यहाँ पार ब्रह्म का खेल कहा ना मैंने। तो इसलिए उस पार ब्रह्म के खेल में जाने के लिए आपको जिस साधन मिला है शरीर, और इस शरीर साधन के द्वारा आप ओम की ध्वनि का उच्चारण और श्वास क्रिया को देखना है। इसके अलावा जितने भी संप्रदाय हैं वो इसी से निकले। अब अलग अलग दुकानें हैं, देखो ना, एक दुकान बनी उससे आगे 50 दुकानें बन गई। कोई नई चीज़ पैदा की, उसने अपनी दुकान पर रख ली। ये संसार में जो ब्रांचेज हैं, ये क्या है? दुकानें। किसकी? लोगों को खींचकर साथ जोड़ना और उनको पक्के करना। गीता ही ठीक है, कुरान ही ठीक है, पुराण ही ठीक है, वेद ही ठीक है, उपनिषद ठीक है, बाइबल ठीक है, धम्म पद ठीक है। क्या ठीक है, क्या गलत? वहाँ तो सब कुछ लीन हो जाता है। ना धर्म रहता है, ना शास्त्र रहता है, ना अर्थ, कुछ नहीं। मौन, कंप्लीट साइलेंस। उस आनंद की अवस्था में जो हमारा घर है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके समक्ष, वो है क्या? कंप्लीट मौन। जहाँ ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना भक्ति है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना उच्चारण है, ना श्वास क्रिया है। ये तो छोटे छोटे साधन हैं, उन्हीं से निकलते नहीं हो तुम लोग। वहाँ कंप्लीट आनंद में कंप्लीट मौन रहिए और लीजिए आनंद। कहीं बाजार में नहीं बिकता है। मौन आपको होना है, आनंद आपके भीतर है।
कृपा उसकी हो रही है, क्योंकि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से उसकी कृपा चल रही है। तुम बीच में प्लानिंग बनाते रहते हो, मुझे ये करना है, वो करते रहो। तो कहते हैं मुझे क्या लेना देना, करता रहा और जाल में फंसता रहा। कर जाल में फंस। मैं आपको बात बताता हूँ, कल परसों मैं यूट्यूब देख रहा था, तो एक लड़की औरत नौजवान एक तालाब में क्या करती है, वो ये है ना जग, ये इसी तरह उसने गोल एक बनाया होता है, बीच में ऐसे गोल पाइप नहीं होती है, पाइप और एक छोटी पाइप, वो समझ लो कोई 1 फुट या 6 इंच डायामीटर की होगी या फुट डाया की होगी। हाँ, मैंने मापा तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। उसमें उसने क्या डाला है, एक वो लोहे का ही गोल होता है जो उसमें फिट आ जाता है, किसमें, उस गोल पाइप में आता है और आगे पीछे वो जा सकता है, और उसमें बीच में गैप नहीं रहता है। कोई चीज़ अगर वो उसमें बीच में आ जाए, कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं आ सकती, तो वो चला जाता है। वो क्या करती है, और उसको उसने डोरी बांध के रखी है, किसको, जो वो लोहे का एक पीस है जो ऊपर नीचे खींचती है, वो क्या करती है, वो डोरी को शहद लगाती है, शहद होता है ना मीठा, और भी चीज़ें लगाती है। फिर वो वो लोहे का बड़ा बच रहा है, तो तालाब में ऐसे रख के वो डोर छोड़ती है, वो नीचे चला जाता है। कौन, वो जो लोहे का बेट बजना है वो नीचे चला गया, साथ में उसके लगा हुआ है क्या, आटा, डोरी को, उसको नहीं लगाया, डोरी को लगाया, वो लगा है मधु, मखीर। नीचे जाते हैं, नीचे तालाब में मछलियाँ हैं, वो सारी चिपक जाती हैं, किससे, कोई मखीर खाने के लिए, कोई आटा खाने के लिए। वो 1-2 मिनट रखती है कि समझो सब चिपक गई हैं, अब मस्ती में, भोग में मस्त हैं। वो अपनी डोरी खींच लेती है, डोरी खींची, वो आगे वो पाइप है ना, मैंने कहा वो जरा गोल लोहे का है, वो उसमें आ गया पाइप में, मछलियाँ ऊपर हैं, फंस गई। फिर कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ, कौन है यहाँ, कौन सुनेगा दर्द भरे दिल की जुबान। फंस जाती है, फिर कहती है यार कौन सुनेगा दर्द भरे दिल की जुबान। भाई लालच किया, फंस गए। फिर वो औरत क्या करती है, पूरा खींचती है, तालाब के किनारे नीचे टोकरा है, फेंकती है वो सब मछलियाँ टोकरे में, मछलियाँ और भी जो होंगे बीच में उसमें चिपके होंगे, और ऐसे पकड़ के खुश होती है वो। फिर फेंकती है उसको और लगाती है अपना मसाला, फिर फेंकती है, फिर वो मछलियाँ चिपकती हैं, फिर ऊपर लाती है, फिर वो टोकरा भर के घर ले जाती है। ओ क्यों उन मछलियों की तरह तुम लिपट रहे हो आटे के साथ, उस शहद के साथ। ये सारे धर्म वो दुकानें हैं जिन्होंने आटा और मधु फेंका हुआ है, आप चिपकते हो। हिंदू अच्छा है, मुसलमान अच्छा है, फलाना अच्छा है, कौन अच्छा कौन बुरा, हमें इस चक्कर में नहीं जाना है। हाँ, हमने देखना है वेयर आई एम स्टैंडिंग, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ हैं। दुनिया चलती रहेगी, वो थोड़े धंधा बंद करेंगे। जिस औरत को टोकरे की मछली मिल गई, उसको बाजार में मिल गए, उसको पैसे मिल गए, उसको तो वही चाहिए था। वो कहती यही खाऊंगी, पैसे बेटूंगी, मज़ा लूँगी ज़िंदगी का। उसको क्या करना, अपने घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जिस दिन वो स्वयं मछली बनेगी दूसरा खाएगा, अब पता नहीं उसको याद है नहीं है, उस दिन याद आएगा तो कहेगी यार मैंने तो ये गलत किया। तब तक पानी बहुत बह चुका होता है। इसलिए बंधुओं, मेरे प्रेमियों, समझ जाओ आज भी, और सत्संग में आने का अर्थ, अगर तुम उस लेवल तक ही नहीं मेहनत करना चाहते हो तो देखो 10 कदम चढ़ोगे, मैं नहीं कहूँ कोई नुकसान है,
आप 2 कदम भी चढ़ोगे तो अच्छा है, लेकिन जीवन मिला है, मेहनत कर लो। मिला है, अगर इस वक्त मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे दोबारा मिलेगा फिर करूँगा, जो फिर की बात है वो गलत है। फिर आता नहीं, एक मौका चूक गया, फिर आना बड़ा कठिन है। इसलिए जो फिर नहीं आता है, तुम उसके पीछे पड़े हो और फिर आएगा भी नहीं। जो है, जो वर्तमान में है, उससे ले लो। तुम वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से परमात्मा का अंश अणु आत्मा जीवात्मा है। इस वक्त साधन भी है, शरीर भी है, कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, साधन भी है। अगर इस वक्त ना ले पाए फिर कभी नहीं ले पाओ। यहाँ तक मैं गीता को भी चैलेंज कर दूंगा यहाँ पर, जिसमें लिखा है नहीं एक जन्म में तुम इतना चढ़ोगे, अगले में कहाँ चढ़ोगे, अगले जन्म में तुम कहाँ जाओगे क्या पता। तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल तो लेना है अपना। तुम काल के चक्कर में जन्म लोगे, जब तुम काल के चक्कर में रीइनकार्नेशन होगे तो काल अपना राज चलाएगा, वो कभी भी तुम्हें नहीं आने देगा अपनी इस लाइन में। इसलिए उतने लेवल में चले जाओ ताकि काल टाइम एंड स्पेस से परे, पाप पुण्य से परे, गुणातीत, तुर्यातीत, कालातीत, स्थानातीत, आज ही चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ। फिर अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से जाओ, फिर आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, फिर नहीं गिरा पाएगा। ऐसे तो गिराने के बहुत चांस, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशन है जो खींच रही है आपको। आप पत्थर फेंको, ऊपर नहीं जाता है, आपकी फोर्स के मुताबिक ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऊपर फेंकने के लिए फोर्स लगी, नीचे आने के लिए उसको ताकत लगी नहीं लगी। इस तरह से तुम ओम इसको कर करके अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाते हो, और जहाँ सतलोक में नहीं पहुँचते हो मान लो, तो वो नीचे आ जाएगी नहीं ऑटोमेटिक। हाँ, जिस दिन तुम उसको सतलोक में अनाहत नाद ध्वनि में अखंड ज्योत आपके भीतर प्रकट होगी, उस दिन फिर तुम ये अनुभव कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो। नहीं, अब मैं एक स्टेबल लेवल में आ गया हूँ, अब गिरने के चांसेस कम हैं, फिर उसी में रहना है। वो स्थिति है मौन, उसके बाद कोई भजन, कोई कुछ नहीं, मौन आनंद। कर्म करो अपना छोटा मोटा जो है, कर्म के लिए मना नहीं है, लेकिन उस स्थिति में जाओ, इसी जीवन के रहते हो। ये है लक्ष्य हम सबका। अंधाधुंध फायरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो, और उस निर्धारित लक्ष्य पर जाने के लिए हमें अपने घर, हमारा लक्ष्य अपने घर जाना, तो अपने घर तभी जाएंगे जब वो याद होंगे, क्योंकि यहाँ तो आपने 5 भूत पृथ्वी जल अगन वायु आकाश, मन बुद्धि अहम भाव 8, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि अहम भाव 8 हो गए। पृथ्वी जल अगन वायु आकाश 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, उनका इतना बड़ा जाल है सबका, उसमें फंसे हो। जाल माया का विषा है, खुद विषाया है, कहता है जाल माया का विषा है जिसमें तेरा मन फंसा है। जल्दी अपने आप को इस कैद से आज़ाद कर, आके दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर। तो वो है 2 मूल मंत्र जो हमने इधर उच्चारण में बताए आपको, वाणी में ध्यान लगाओ जो मुझे। लेकिन शुरू में मैंने कहा था नाहम स्वामी वैकुंठे योगी ना हृदयंच नाम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। मैं स्वर्ग में नहीं वास करता हूँ, स्वर्ग हमारा घर नहीं है, पड़ाव है, पड़ाव सराय,
ये दुनिया सराय है। योगियों के दिलों में मैं नहीं रहता हूँ। मेरा भक्त मुझे जब गाकर याद करता है अंतःकरण से, तो मैं वहाँ ही होता हूँ, वहाँ से ही प्रकट हो जाता हूँ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ ही आनंद है। फिर मैं देखो यात्रा मैं भी किया हूँ, जाता हूँ, वहाँ देखा मंदिर, वहाँ देखा कोई, ये सब खेल खिलौने। कौन से खिलौने? कुछ नहीं। वो एक आरती आती है ना, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राण। भाई तुम्हारे भीतर है, गोचर कहाँ है वो? और तुम्हें नहीं दिखता है तो तुम वो गोचर कह रहे हो उसको। उसको पूरी को अगर गाओ आप सारी, जब मैं कह रहा हूं कि वहां है ही कुछ नहीं है, आपके घर में वहां मौन शांति, नो डिस्टर्बेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस को कहते हैं आनंद। पिन ड्रॉप साइलेंस जहाँ होगी वहाँ आनंद होता है। जिस दिन हमारे भीतर पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाती है, आनंद अपने आप उमड़ता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की। आप अपने आप को देखो, जानिए। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जब अपना आप देखा तो फिर मुझसे बुरा ना कोई। किसने कहा है? कबीर ने। वो क्यों कहा उसने? वो इसलिए कहा कि वो कहता तुम दूसरों की बुराइयां देखते हो, उनकी कमियां ढूंढते हो, खुद की कमियां ठीक कर लो तो बहुत बड़ी बात। खुद की ठीक कर लो, दूसरों की है रहने दो, हमें क्या लेना है यार। चोरी कर रहा है, चिकारी कर रहा है, वो किसी को निकाल के ले रहा जा रहा है, वो भाग रहा है, वो लड़का है, वो लड़की है, तो हमें क्या लेना है। लड़का लड़की भागते हैं, या लड़की लड़की के साथ भागती है, या लड़का लड़के के साथ भागता है, या चोर सिपाही के साथ भागता है। आपके राजनेता वोटों के साथ भागते हैं, हमें क्या भागने दो। आनंद परमात्मा क्या है? आनंद की घंट जो, और अनहत नाद ध्वनि में विश्राम मौन, और कुछ नहीं है। बाकी मेरा बेटा मिले, उसको नौकरी मिले, ये सब जहाँ सब कुछ आपके पास दिया है उसने समय के मुताबिक, आपके कर्मों के अनुसार वो मिलता जाएगा। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसके लिए फिक्र करते हो तो भजन से चूक जाओगे। जो हो रहा है गीता में कह रहा है कौन? जो हो रहा है बढ़िया है, जो हुआ वो भी बढ़िया, जो होगा वो भी बढ़िया। तो काहे का फिर काहे का दिमाग लगाते हो रहा है। हाँ, जो आपका कर्तव्य है वो निष्ठावान होकर निभाइए। वो कर्तव्य है क्या? मैंने बता दिया। 8 घंटे मेडिटेशन को देने, 16 घंटे भोग के लिए जुड़ाने। 1-2 की रेशो, 1 योग 8 घंटे, डबल 16 भोग। जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। 8 घंटे योग को दो, ध्यान को। 16 घंटे दो कर्म को। फिर आना मेरे पास, फिर कहना नहीं समझ आती है, आ जाएगी। रेखा से मुड़मुड़ करी जा रही बेटी। तो दो ना, नहीं देते तो वही तो मैं भी कर ला रहा हूँ यहाँ से। दो कोई तो किसी पर कोई पाबंदी है? 8 घंटे नहीं दो, 24 घंटे रोज गुजारते हो तुम सब लोग। गुजारते हो कि नहीं मुझे बताओ? वो कैसे गुजर जाते हैं? रोज गुजर रहे हैं सबके।
कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 30 साल का, कोई 20 साल का। अगर 30 साल भी गुजर गए, 50, 60, 70, 80, 90, 100 गुजर गया, वो कैसे गुजर गए? वो 24 पाल बनाकर 24 घंटे एक दिन बनाना, फिर 30 दिन का महीना बना, 365 दिन का साल बना, इतने वो साल गुजर गए, वो कैसे गुजर गए? गुजर सब कुछ जाता है, चस्का, बातों का चस्का, कहानियों का चस्का, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने का चस्का। वो मसाला, उसके बिना जो सिगरेट पीने वाला होता है ना, उसको शाम को क्या होता है, वो सिगरेट पीता है, जब सिगरेट उसको नहीं मिले तो निकोटीन एक कीड़ा होता है, उसमें निकोटीन, वो कीड़े उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। जब सिगरेट नहीं मिलता, वो कीड़े टक पोड़ दे रहे हैं उसी शरीर को, तो वो सिगरेट मिलता है तो उनको कीड़ों को मिलता है, उसको नहीं मिल रहा है, तो अमल है। अब किसी चस्के पड़ गए हैं, अब चस्के कौन दूर करेगा? चस्के हटाओ, चस्के हटाओ, अपने आप में आओ, जागो और जगाओ, समय है ऐसा है। और सत्संग क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही जो मर्जी, सिंपल, अपने आप में आना, अपने आप को जगाना, स्वजन से मिलना, स्वजन से बात करना, यही सत्संग है। तो इसलिए आज की वाणी में मैंने जो स्पष्ट किया, मेरा ख्याल है काफ़ी है। अगर इस पर उतर जाए जीवन तो बहुत है, बहुत, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उतरना है जिसके लिए एक दो के रेशों में जीवन को ढालना पड़ता है, कुछ आदतें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ व्यर्थ के दिमाग में विचार छोड़ने पड़ते हैं, कुछ व्यर्थ की बातें तथा कथित पखंड छोड़ने पड़ते हैं। जिस संसार माया जाल ने आपको फंसाया है उसे काटना पड़ता है, नहीं तो वो मखीर क्या करेगा, वो टोकरी में डाल के बाजार में बेच देगा। यहाँ आप पर कौन है? हबीब काल ने आप पर डोरी डाली है, वो अपना, मैंने उस लड़की की मिसाल दी ना, इंसान के लिए कौन है? काल, लड़की उसको खा रही है, लड़की को काल खा रहा है, लालच देकर। इसलिए होश में आइए, जीवन को जगाइए और आगे जाइए, और जो ज्ञान आता है आपके पास उसको जरूर दीजिए, लोगों को बांटिए। क्यों? कि जेब में पड़ी पड़ी चीज़ खराब हो जाती है, बांटने से उसका सदुपयोग होता है। नहीं बांटेंगे तो रहेगी पड़ी हुई, किसको क्या चट्टी है। आपके पास धन पड़ा है घर में, पड़ा पड़ जाएगा, उसका विस्तार करोगे, 10 लोगों को कारोबार मिलेगा, 10 लोगों को उसकी मदद मिलेगी। इसी तरह से ज्ञान है जिसके पास, वो उसको आगे बांटे, फैलाए, ताकि वो बढ़े, स्वयं का भी बढ़े और दुनिया का भी भला हो। ओ